दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। क्या कांग्रेस के युवराज और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रगान से कोई दिक्कत है? क्योंकि राहुल का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें राष्ट्रगान के समय राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से मिलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने का एक और मौका मिल गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर पटना की है, जहां राहुल गांधी गए तो थे अपनी जमीन तलाशने, लेकिन वहां भी विपक्ष को एक मुद्दा दे आए। जरा तस्वीरों में देखिए, राष्ट्रगान का अनाउंसमेंट हुआ, सभी लोग सावधान की मुद्रा में आ गए, लेकिन राहुल गांधी लोगों से मिलने में मशगूल रहे। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो वो जरूर सावधान की मुद्रा में आए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और बीजेपी ने इस मसले को लपक लिया। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने नेशनल एंथम को इंसल्ट किया है, ये कोई पहली बार नहीं है, ना ये आखिरी बार है। ये कांग्रेस की मूल सोच है, जो भारत विरोधी सोच है। ये एक एंटी नेशनल सोच है। भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते, भारत की स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते, भारत की सेना का अपमान करना, भारत के संविधान का अपमान करना और भारत के नेशनल एंथम का अपमान करना, ये इनका परिचय बन चुका है। क्या जो भारत के नेशनल एंथम का अपमान करते हैं, ये संविधान बचाएंगे? वैसे राहुल गांधी के लिए ऐसी कोई नई बात तो नहीं है। राहुल गांधी कभी अपने बयानों से, कभी अपनी हरकतों से कांग्रेस को दुविधा में डाल चुके हैं। राहुल गांधी देश में हो या फिर विदेश में, उनके देश विरोधी बोल जग जाहिर है। इसी महीने कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि हम भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। साल 2023 में लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया। फिर साल 2019 में भारत को असहिष्णु बताया। साल 2018 में राहुल गांधी ने बताया कि देश में नफरत का माहौल है, तो साल 2017 में कहा भारत में अहिंसा का विचार खतरे में है। Do not think that we are fighting a fair fight. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. आपने सुना होगा दाग अच्छे हैं, लेकिन कांग्रेस पर जो दाग के छींटे पड़ रहे हैं वो उनकी सियासत के लिए तो कतई अच्छे नहीं हैं। ऐसे मुद्दे में कांग्रेस की छवि लगातार गिर रही है। ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को मंथन की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। दरअसल उत्तराखंड के बागेश्वर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो तस्वीर इस देश में इस वक्त के हालातों में नई नहीं है, लेकिन वो तस्वीर बहुत सारे सवाल खड़ी करती है और सबसे अहम सवाल उन लोगों की मानसिकता पर है जो ऐसी घटना को अंजाम देने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। देवभूमि उत्तराखंड में थूक जिहाद, पहले थूका फिर परोसी रोटी। हिंदुओं के धर्म से खिलवाड़ क्यों? जूस में थूक, मसाज में थूक, चाय में थूक और रोटी में थूक। बीते कुछ समय से देश भर में खाने पीने की चीजों को दूषित करने और उसमें गंदगी मिलाने की घटना की बाढ़ सी आ चुकी है। हालात ये हुए कि ना ही होटल में खाना सुरक्षित रहा और ना ही घरों में मेड के हाथों परोसे जाने वाले थाली में शुद्धता की गारंटी बची। बस शहर बदल रहे हैं, लेकिन मामले एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ताजा मामला देवभूमि से सामने आया है। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले का आयोजन हुआ। अब मेला है तो जाहिर है कि दुकानें तो लगी होंगी, लोग आ रहे होंगे और खाना भी खा रहे होंगे, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड के लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए रामपुर से आए 2 मुस्लिम युवकों ने सारी हदें पार कर दी। जरा देखिए, जो आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर रोटी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर में सफेद और काला मफलर पहना ये युवक पहले थूक रहा है, फिर रोटी को तंदूर में डाल रहा है। हैरान करने वाली बात है कि देहरादून, मसूरी में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और अब बागेश्वर में भी अपराध हो रहा है। सवाल तो ये भी है कि पहचान बताकर काम पर रखने
या दुकान खोलने जैसे फैसलों की बात जब भी सामने आती है तो विशेष समुदाय को टारगेट करने की दुहाई लोग देते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक वर्ग विशेष के ही ज्यादा ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। बागेश्वर का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, आपने जरूर भी देखा होगा। थूक जहाज जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है कि देवभूमि के अंदर आने वाले हर व्यक्ति को यहाँ की स्वच्छता का एहसास होना चाहिए, यहाँ की शुद्धता का एहसास होना चाहिए कि देवभूमि है, ये पवित्र भूमि है। भाइयों बहनों, हम यहाँ पर किसी भी प्रकार से इस प्रकार के घृणित कार्यों को कतई सहन नहीं कर सकते। उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और निकट भविष्य में भी कठोर कार्रवाई करेंगे। थूकांड के मामले में पुलिस ने आमिर और फिरासत नाम के दोनों युवकों पर मुकदमा कर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मुकदमा दर्ज करने या फिर जेल में बंद कर देने से कुछ नहीं होगा। एक उदाहरण पेश करना होगा ताकि ऐसी घटिया हरकत करने की कोई सोच भी ना सके। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि वो कौन लोग हैं और कौन सी मजहबी शिक्षा है जो खाने के खिलाफ जिहाद करने को तैयार कर रही है। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर उस मानसिकता से कैसे बचा जाए जो समाज और आपके बीच में रहते हुए अपने जिहादी एजेंडे के तहत आपकी पवित्रता को भंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, जिस संभल का बीते कई सालों से सिर्फ इस्लामीकरण किया गया, वो संभल अब अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है। और न सिर्फ वो संभल अब अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है, बल्कि देश भर के श्रद्धालु संभल की उस पावन धरा पर जाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कहा यह जाता है कि भगवान कल्कि का अवतार उसी जमीन पर होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, संभल का इस्लामीकरण हुआ, जमीनें हड़पी गई, हिंदुओं को मारा गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब संभल बदल रहा है और इसका सबूत 46 साल बाद खुला कार्तिकेय महादेव मंदिर है। ये बदलाव इस बात का संकेत है कि जिस संभल का इस्लामीकरण हुआ, अब वहां सिर्फ सनातन ही सनातन सुराई और दिखाई देगा। जब से मंदिर के कपाट खुले, पूजा शुरू हुई, तब से कुएं और कूपों को संरक्षित करने का काम हो रहा है और संभल को पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से तैयार किया जा रहा है। सीएम योगी और उनके प्रशासन की ये पहल रंग ला रही है। देश भर से तमाम श्रद्धालु अब काशी, मथुरा की तर्ज पर संभल के धार्मिक तीर्थ स्थलों पर आकर दर्शन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर आए श्रद्धालुओं से बात की। श्रद्धालुओं के जत्थे में शामिल अमरदीप ने बताया कि गाजियाबाद से 40 भक्तों का जत्था संभल के मंदिरों के दर्शन करने आया है। अभी वहाँ आगे गए थे, शिव जी भगवान का मंदिर था, वहाँ पर गए थे, भी दर्शन करके आए हैं। अन्य भी जितने स्थान बाकी हैं उन सब स्थानों पर भी आज जाने की योजना है। जितना समय रहेगा उतना समय भगवान के नाम आज देने की योजना बनी है। योजना तो यह है कि हम यहाँ के जितने प्रमुख तीर्थ हैं सब तीर्थों पर जाकर दर्शन करें, क्योंकि मैंने पीछे भी अभी बोला कि जितने भी प्रमुख तीर्थ हैं उनमें से संभल भी कल की भगवान का अवतार यहाँ होने वाला है, तो वो प्रत्येक हिंदू के लिए अयोध्या, मथुरा, काशी की तरह ये भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए यहाँ की पावन धरती पर हम आकर भगवान के दर्शन करें और कल की भगवान से प्रार्थना करें कि यहाँ जितने भी मंदिर विधर्मियों ने अपने किसी भी कारणवश नष्ट कर दिए या उन पर कोई नुकसान पहुँचाया, वो पुनः अपने आप अपने भव्य रूप में आए। ऐसी कामना लेकर हम सारे मंदिरों में यहाँ जाएंगे। योगी सरकार के आदेश पर संभल में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। खंडहर हो चुके मंदिरों को पर्यटन स्थल के तौर पर एक बार फिर से विकसित किया जा रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से संभल पहुंचे लोग मंदिरों में दर्शन करने के बाद बदलते संभल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सूर्यकुंड तीर्थ स्थल पे, जहाँ पे गाजियाबाद से जो जत्था है वो यहाँ पर पहुँचा है और हनुमान चालीसा यहाँ पे गाया जा रहा है लोगों द्वारा। हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। देखिए यहाँ पे जो है हनुमान चालीसा गाया जा रहा है और जो पूरा जत्था यहाँ पर पहुँचा है वो यहाँ पे कुछ तीर्थ स्थल के दर्शन यहाँ पे करने आए हैं। मंदिर आए, कितनी खुशी? बहुत खुशी है, अपार खुशी है। हाँ जी, मैं तो आनंद घन बरस रहा है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आनंद ही आनंद है, योगी सरकार आनंद ही आनंद।
हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हिंदी शब्दावली में कोई शब्द नहीं है प्रसन्नता की। हर हर महादेव। संभल के बदलने के पीछे मौजूदा सरकार का हाथ है, और वो इसलिए क्योंकि सीएम योगी हमेशा ही हिंदुत्व, सनातन की बात करते हैं, और सालों पहले जो सनातनियों का हक छीना गया था, आज उन्हें उनका हक वापस मिल रहा है। और भविष्य में जितनी भी छीनी गई विरासतें हैं, वो भी हिंदुओं को वापस जरूर मिलेगी, क्योंकि ये वादा है योगी आदित्यनाथ का अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनता से। ब्यूरो रिपोर्ट,